हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल वंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। तो आज हम यहाँ पे जो लिमिट्स के साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें जो प्रॉब्लम लेके चल रही हैं दैट इज गिवन समथिंग लाइक लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, 8 अपॉन x पावर 8, 1 माइनस कोस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कोस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू आई नीड टू इवेल्युएट। लुक, इसके इवेल्युएशन के लिए देखो यहां पे ये ना टर्म्स बड़े प्रॉपर से पैटर्न में दिए गए हैं। अगर आप उस सीक्वेंस को यहां पे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो मैं पहले दोनों का पेयर कर दिया। मैंने यहां पे पहले दोनों का यहां पे पेयरिंग कर दिया। से आई मेड पेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, ईच ऑफ देम, एंड देन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन एंड देन अलोंग साइड मैं यहां पे जो टर्म कॉमन निकाल रहा हूं वो आप ये चेक करो, दोनों में से कॉमन क्या आता है, ये cos x स्क्वायर बाय 4। तो वंस आई टेक cos x स्क्वायर बाय 4 एज अ कॉमन टर्म विद नेगेटिव साइन, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे +1, यहां पे माइनस ऑफ, ये बच जाना है बच्चे आपके पास देखा जाए तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग नाउ 8 अपॉन x पावर 8। इसको एज अ कॉमन टर्म आप यहां पे बाहर लेके आइए, तो ये क्या बनेगा, cos ऑफ x स्क्वायर बाय 4। दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। अब जो आपके पास यहां पे अगला टास्क है फिलहाल के लिए, सुनिए। हियर इज 8 अपॉन x पावर 8। वी नो व्हाट इज 1 माइनस cos ऑफ थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जो भी एंगल यहां पे होता है वो उसका हाफ यहां पे हो जाता है। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये एंगल का हाफ हो गया। ये बन गया यहां पे 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल था इसका हाफ किया, इसका हाफ करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, हाफ ऑफ x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 4। अब चलते हैं यहां पे इनटू 2 साइन स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा, अगेन x बाय 2, तो एंगल का हाफ x स्क्वायर बाय 8। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, लुक 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32 अपॉन x पावर 8। यहां पे साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाय 8। Such an expression we are getting for the moment, and now we need to simplify it. Look, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। यहां पे क्या, x पावर 8, मैं काम करता हूं, मैं इसको x पावर 8 को कुछ इस तरीके से लिख दिया अपॉन x पावर 4, सेम पैटर्न पे अपॉन x पावर 4। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है। These have been kept as such। x पावर 8 को मैंने x पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 करके दोनों के साथ पेयरिंग करके वहां पे लिख दिया। अब चलते हैं आगे। नाउ लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, 32। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं साइन x स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। लेट चेक, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। जब मैंने यहां पे स्क्वायर किया तो यहां पे एक्स पावर 4, ये भी होल स्क्वायर है, ये यहां पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंगली आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट। अब चलते हैं आगे। आगे आपके पास यहां पे क्या आएगा उसको चेक करो, सेम पैटर्न पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे विल रीच अप टू हियर। अब जो अगला टास्क है आपके पास यहां पे, लुक x approaches 0 यहां पे। Now we will formulate an expression inside. You know, limiting value
sin h upon h as h is tending to 0 is equal to 1. Try to generate the same expression right here. Look, it will be sin, यहाँ पे क्या है x square by 4. Let me do one thing here. मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये होल स्क्वायर यहाँ पे एज सच पड़ा है. सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं. तो ये क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8. यहाँ पे ऑलरेडी क्या पड़ा है? एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द नीड? एक्स स्क्वायर बाई 8. तो ये 8 के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इस पूरे का भी क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया. अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम? लिमिटिंग वैल्यू यहां पे क्या गया? ये बन गया. नाउ फोकस व्हाट आई एम सेइंग हियर. डोंट यू थिंक दिस वैल्यू इज 1? व्हाई? बिकॉज दिस हैज बीन दिस फॉर्मेट. जो यहां पे वो यहां पे चाहिए मेरे को, जो यहां पे वो यहां पे मिल रहा है, जो यहां पे वो यहां पे है, तो दिस वैल्यू विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 1. तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर? इट विल बी नाउ, अगर मैं यहां पे लिमिटिंग वैल्यूज को यहां पे यूजेस में लेके चलता हूं तो यहां पे 32 है सच. ये वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर. ओके, क्योंकि वैल्यू यहां पे क्या है आपके पास? टोटल वैल्यू 1 1 क्या है? कंप्लीट वैल्यू यहां पे 1, तो 1 अपॉन 4, ये 4 यहां पे पड़ा है होल स्क्वायर. दिस वैल्यू इज अगेन इक्वल टू 1 अपॉन यहां पे क्या है? 8. ये क्या आ गया? होल स्क्वायर. आई नीड टू सिंप्लीफाई दैट. तो अगर मैं यहां पे इसको सोल्व किया 32, यहां पे 1 अपॉन ये 4 का स्क्वायर आ गया, ये 8 का स्क्वायर आ गया, ये 32 के साथ आप इसको कैंसिल कर दो. तो अल्टीमेटली द वैल्यू आई विल बी गेटिंग इन दिस केस दैट विल बी 1 upon 32, and that is really one of important problem and worth doing अगर हम बात करके चलें. ठीक है, तो be very careful while attempting this particular problem. Important enough. Then हम चल रहे हैं जो आपके पास अगला प्रॉब्लम आपको दिया गया है लिमिट्स में. द प्रॉब्लम अगेन वर्दी ऑफ पेइंग अटेंशन. ये आपको यहां पे दिया गया है. लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, tan x प्लस 4 टाइम टेंजेंट 2x माइनस 3 टाइम टेंजेंट 3x अपॉन x स्क्वायर इंटू 10x. तो ये आपको यहां पे दिया गया है. We need to simplify it. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करेंगे. ये जो आपके पास एक्सप्रेशन पड़ा ना, इसको सॉल्व करना है एंड मेक यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. कैसे? tan 2x की वैल्यू होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. इन केस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल यू डेफिनेटली मे हैव डन दिस थिंग. आई कैन से लाइक दैट. अब चलो आगे. अब 3 टाइम 3x है, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? tan 3x के लिए 3 टाइम tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. तो ये मैंने यहां पे आइडेंटिटी को यूज किया अपॉन x स्क्वायर इंटू tan x. x स्क्वायर इंटू यहां पे क्या गया? tan x. तो वी आर रीचिंग अप टू हियर. दैट इज वन थिंग वी डन. अब एक काम करते हैं. यहां पे एक बात तो क्लियर है कि हर जगह से यहां से देखो, यहां पे tan x पड़ा है, यहां पे tan x है, यहां पे tan x है, कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, और वो नीचे वाले tan x के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पे क्या बचा? लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, यहां पे 1, 4 इंटू 2 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस यहां पे क्या आएगा? 3 टाइम 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 टाइम tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर. तो बी वेरी केयरफुल. व्हाट आर डन? मैंने न्यूमरेटर में से tan x को थोड़ा बाहर निकाल दिया. यहां पे tan x बाहर निकाला, 1 बचा. यहां पे tan x बाहर निकाला, 4 इंटू 2 8. यहां पे tan x को बाहर निकाला, यहां पे 3 रह गया, यहां पे tan स्क्वायर. बाकी सब कुछ वैसे हो. और वो जो tan x कॉमन निकाला था वो tan मैंने यहां पे कैंसिल कर दिया. बच्चे ये काम किया है. अब यहां पे एलसीएम लेके चलते हैं, और कोई अल्टरनेट नहीं फिलहाल सॉल्व करने के लिए. तो अगर मैं यहां पे एलसीएम लेके चला तो यहां पे ये दोनों आपके पास यहां पे एलसीएम में आ गए टर्म्स. तो ये क्या आएगा? लेट यू चेक. नीचे यहां पे x स्क्वायर पड़ा है, देन 1 माइनस tan स्क्वायर x
1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। न्यूमरेटर में व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ये 1 के साथ इन दोनों को आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस यहां पे क्या आएगा 8 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा यहां पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यहां पे माइनस साइन, ये 3 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 9, 3 into 3 9 माइनस 3 tan स्क्वायर x एंड मोर ओवर ये टर्म ऑलरेडी यहां पे पड़ी है तो ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा। आप चेक कर सकते हो बच्चे, ये क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो दैट इज ऑल यू शुड बी गेटिंग। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलते हैं, फिर देख लो एलसीएम लेके चल रहे हैं, सिंपली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 के साथ ये, इसके साथ ये, फाइन, ये दोनों मैंने डिनोमिनेटर में ऑलरेडी शिफ्ट कर दिए हैं, डेट्स ऑल आर डन, और कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, बाकी सब कुछ नॉमिनली वैसे लिखा है, फाइन। अब ये काम करने के बाद वी नीड टू सिंप्लीफाई, सिंपल। तो अगर मैं सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया आगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो पहले 1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, देन माइनस ऑफ tan स्क्वायर x के साथ करिए, यहाँ पे माइनस ऑफ tan स्क्वायर x, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, 3 टाइम tan पावर 4x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 into 1 8, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8 3 24 टाइम tan स्क्वायर x। अब चलो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 9 into 1 9, बट आगे क्या है माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 9। अब चलो आगे 9 को माइनस tan स्क्वायर से किया, माइनस 9 tan स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 tan स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 3 tan स्क्वायर, एंड फाइनली आपके पास यहां पे क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 into tan पावर 4, तो ये प्लस बन रहा है लेकिन आगे माइनस पड़ा है, तो फिर वहां पे अल्टीमेटली माइनस यहां पे क्या आएगा 3 into tan पावर 4x अपॉन ये जो भी पड़ा है x स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब देखो अगर कोई टर्म्स यहां पे कैंसिल होती है तो ये 3 tan पावर 4x 3 tan पावर 4x से कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो और कोई टर्म अगर कैंसिल होती है तो यहाँ पे ये आपके पास 3 tan स्क्वायर x विद 3 tan स्क्वायर x, 1 प्लस 8 9 और ये माइनस 9 आपके पास कैंसिल हो गए। अब जो बचा है उसको चेक कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस tan स्क्वायर x माइनस 24 tan स्क्वायर x, माइनस ऑफ 25 tan स्क्वायर x में 9 tan स्क्वायर x ऐड कर दो तो आपके पास ये वैल्यू यहां पे बच जाएगी ऑन द होल। दिस इज समथिंग यू आर फाइनली लेफ्ट विथ, एंड देन यहां पे क्या है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस 0, दिस कैन अनडाउटेडली बी टेकन आउट ऑफ लिमिट। Now if I want I can write tan square x upon x square in this format into 1 upon, ये सब कुछ ऐसे ही यहाँ पे intuned है, I've kept as such without making any major changes. Why this has been done, you know, limiting value tan x upon x as x approaches 0 is 1, so accordingly this value will be 1. Now there is no impact, this value is 1 square. If I fill x 0 here, tan 0 will be tending to 0, तो यहाँ पे tan 0 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0, यहाँ पे भी अगर आपने x की वैल्यू को 0 फिल किया ये लिमिटिंग वैल्यू को, तो यहाँ पे अल्टीमेटली द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट इज नाउ दिस वन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर आई कैन से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो डेफिनेटली कमेंट लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपने इसको लाइक किया है। अपकमिंग मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू हैव ओनली वन प्रॉब्लम, ओके, एक ही प्रॉब्लम आएगी उस मॉड्यूल में, इट इज लेंथी वन एंड वर्थ डूइंग एंड वर्थ वॉचिंग, तो प्लीज बी इन टच। थैंक यू।